वेलकम और यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। और बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होती है जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, तो जब भी आपका एग्जाम होता है तो ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम जो हमारा जो मेन पर्पज है आपको क्लियर करवाना अच्छे से एक छोटे से समय में, छोटी सी टाइमिंग में, कि कैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में जान सकते हो। और ये बाकी कोई भी क्लास पढ़ सकता है, 7th 8th 9th 10th, क्योंकि नॉलेज है ब्रेन के बारे में, पता होना चाहिए वर्किंग कैसे करता है, ब्रेन के अंदर कौन से फंक्शनिंग होते हैं। हालांकि 10th क्लास के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का नियंत्रण कौन संभालता है, ब्रेन संभालता है। इसलिए द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्व सिस्टम। हमारी जो नर्व सिस्टम होती है उसका जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको हम ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। जो हमारी बॉडी की सेंस ऑर्गन होती है, रिसेप्टर्स जो होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करता है, ब्रेन करता है, एंड सेंड टू इंस्ट्रक्शन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है रिसीव करने के बाद। ये ह्यूमन ब्रेन का काम है। रिमेंबर, याद रखेंगे कि आप ब्रेन को क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी को नियंत्रण कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन करता है। अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, आपको पता होना चाहिए, 101% आएगा। कैसे, देखो बेटा, ये मेरा ब्रेन है। तो ये जो मेरा ब्रेन है, इस ब्रेन की जो पूरी की पूरी कवरिंग हो रही है, देख रहे हो ना, पूरी ब्रेन की कवरिंग हो रही है, कवरिंग जो हो रही है। तो जो ब्रेन की कवरिंग हो रही है, इस कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियम, या फिर क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, या तो क्रेनियम बोलते हैं। इसका एक चीज और बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स। क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स। यानी हमारा ब्रेन एक चारों तरफ से आउटर कवरिंग है, यानी उसका बॉक्स की तरफ रूप में अंदर रखा हुआ है। तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, या क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कल, लाइक होप हम बोलते हैं। फिर बात करते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग्स बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग्स क्या होती है ब्रेन के अंदर। तो जो 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है ब्रेन के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, मीनिंग्स बोलते हैं। एक होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SCSF। यानी सी से क्या होता है, सेरिब्रो, ब्रो, एस से स्पाइनल, और एफ से क्या होता है, फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा, नेम द फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सी फ्लूइड पाई जाती है, तो उसका नाम क्या होगा बेटा, CSF। अब सबसे इंपॉर्टेंट, भाई आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हो, इनके बारे में फंक्शन ना पूछे तो मजा ही नहीं आएगा। फंक्शन जरूर पूछेगा। 2024-25 का बोर्ड का पेपर आप देखो, 2023 का, तो वहां पूछा गया है कई बार। क्या पूछा गया, जो स्कल होता है यानी क्रेनियम, ये फंक्शन क्या होता है, ये हमें फिजिकल इंजरी से बचाता है। मीनिंग्स, जो हमारे 3 मेम्ब्रेन्स होती है, क्या करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो लिक्विड होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, जो हमें इससे बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जानने के बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज में और रह गई है, हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको एक चीज छोटी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या की फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो ब्रेन है वो सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट उनमें प्रोसेस करेगा, ठीक है, जांच पड़ताल करेगा, फिर सेंड करेगा और कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। और फिर हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो रिएक्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा पूरा शरीर कंट्रोल में रहेगा। तो यानी ब्रेन एक तरह से हमारे पूरे शरीर को चलाता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देंगे। तो अब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेन को ना 3 भागों में तोड़ा गया है बेटा। 3 मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, और यहां से 100% एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आना ही आना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना ही आना है। तो ब्रेन का टॉपिक जरूर पढ़ के जाए जब भी चैप्टर की बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में सबसे मेन पार्ट होता है फोर ब्रेन, देन सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन होता है, देन मिड ब्रेन, एंड लास्ट में होता है हिंड ब्रेन। क्या होता है बेटा, हिंड ब्रेन। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है, इसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब मैं पूरे एनसीईआरटी में जो डीपली आपको डायग्राम के द्वारा पढ़ाया गया है वो पूरे फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो फोर ब्रेन हमारा पहला पार्ट होता है, डिवाइड जो हुआ 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो फोर ब्रेन पहला है। और फोर ब्रेन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन की बात करते हैं, सोचना, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, स्पीकिंग, इमोशन, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं बेटा? फोर ब्रेन के होते हैं। तो इनमें से आपको सारे फंक्शन पढ़ने की आवश्यकता है, या 3 से 4 फंक्शन तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सेरिबरम की। तो जो सेरिबरम है किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का। इसका काम क्या होता है बेटा? ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो पूछा जाता है एमसीक्यू में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? सेरिबरम। किसका होता है? इसके अंदर पाया जाता है, फोर ब्रेन के अंदर पाया जाता है। काम क्या होता है बेटा? थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी को इकट्ठा करना, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ये सारे जहां चीजें जो करवाता है, कौन करवाता है? वो सेरिबरम करवाता है। ठीक है। वॉलेंट्री मोमेंट्स, वॉलेंट्री मतलब जो किसी भी पर्सन के द्वारा चीजें कंट्रोल हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मोमेंट्स बोलते हैं। स्पीच, हियरिंग, विजन, स्मेल, टच। अब लिखना, दौड़ना, चलना, ये सब कौन करवा रहा है बेटा? सेरिबरम करवा रहा है। ठीक है। रिमेंबर, सेरिबरम इक्वल टू इंटेलिजेंस प्लस मेमोरी प्लस थिंकिंग। हम कुछ चीज सोच रहे हैं, किसी के बाद चीज सोच रहे हैं पढ़ाई के लिए के, या किसी रिलेटेड चीज सोच रहे हैं, या हमें लंबे समय तक कोई मेमोरी को चीजें याद रहती है, तो सारी के सारी कौन स्टोर करता है? सेरिबरम अपने अंदर रखता है। और ये पार्ट किसके अंदर पाया जाता है? फोर ब्रेन के अंदर पाया जाता है। एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? हंगर, अब मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, इमोशंस, बॉडी टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसकी वजह से होते हैं। ये किसके अंदर पाया जाता है बेटा? फोर ब्रेन के अंदर पाया जाता है, कंट्रोल करता है इसको। एक होता है थालेमस। ठीक है। ये भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? एक्ट एज ए रिले स्टेशन। ये रिले स्टेशन की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? वो आपके बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक क्या पहुंचाती है? इंफॉर्मेशन में पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस मसल्स तक का, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती है सूचना, उसे बोलते हैं आपको मोटर न्यूरॉन। और जो दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है, सेंसरी को और मोटर को, उसे बोलते हैं रिले स्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिले, रिले करता है। ठीक है। ट्रांसफर सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरिबरम। तो जो भी इसका फंक्शन क्या होता है थैलेमस का, इसका काम होता है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाता है बेटा? सेरिबरम में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? सेरिबरम में। और फिर सेरिबरम से जो सूचनाएं हैं वो वापस कहाँ पे जाती है? रिप्लाई हो गए बॉडी ऑर्गन तक। तो उसका गोल्डन रूल क्या है? फोर ब्रेन थिंक, फोर ब्रेन सोचता है, मिड ब्रेन रिएक्ट करता है, और हेड ब्रेन क्या करता है? अलाइव रखता है, जीवित रखता है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हेड ब्रेन को क्या रखता है? आपस में कनेक्ट रखता है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? फोर ब्रेन एंड हेड ब्रेन दोनों को कनेक्ट रखेगा। फंक्शन क्या होता है? ये हमारे विजुअल रिफ्लेक्स में काम आता है, हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्स में काम आता है, आई मूवमेंट में हेल्प करता है, और हेड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं बेटा? मिड ब्रेन के। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर ब्रेन के फंक्शन बताओ। तो फोर ब्रेन सोचने का काम आता है, इंटेलिजेंस का काम आता है, मेमोरी स्टोर करता है, लर्निंग का काम आता है, बोलने का काम आता है, इमोशन से काम आता है। सब कौन करवा रहा है? फोर ब्रेन करवा रहा है। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं अंदर? कोई पूछे सेरिबरम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये भूख लगना, प्यास, नींद, ये हाइपोथैलेमस करवा रहा है। ठीक है। अब रिले स्टेशन के रूप में जो काम करता है वो थैलेमस करवा रहा है। जो मेमोरी को स्टोर कर रहा है, रीजनिंग, थिंकिंग, जो सब कुछ कर रहा है वो कौन करवा रहा है? सेरिबरम। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद होंगे तो आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और यहाँ से जो टॉपिक आएंगे आप क्लियरली बता सकते हो। बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में ध्यान रखना है, स्पेशली क्या ध्यान रखना है आपको? ये इसके फंक्शंस क्या है। अब एग्जांपल बात करें, ब्लिंकिंग व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आई। जब आंखों पे लाइट पड़ती है तो आंख हमारी क्या करती है? बंद करती है। तो उसको साइड कंट्रोल कौन करता है? सब ये आईज की विजुअल रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन करता है। ठीक है बेटा। क्विक रिकैप की बात करें तो फोर ब्रेन का काम करता है सोचने का, मेमोरी का, इमोशन का, फोर ब्रेन का काम करता है। मिड ब्रेन का रिफ्लेक्सिस जो होती है, आई की हाइड मूवमेंट जो होती है, ये सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। बात करते हैं हेड ब्रेन की। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इनवॉलंटरी फंक्शन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हेड ब्रेन। अब हेड ब्रेन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। हेड ब्रेन के जो मेन पार्ट्स होते हैं सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला ओब्लिगेटा। तो 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए। तो हेड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला। यहाँ से जर्नली यदि पेपर देखा जाए तो एक एमसीक्यू जरूर आता है। यदि आप बोर्ड के 2026, 2025, 2024 का पेपर देखो, मेंडुला, पोन्स और सेरिबेलम, यहाँ से एक पर्सन ज्यादा जर्नली आपके बारे में पूछा जाएगा या पूछा जाता है। बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। फंक्शन क्या है सेरिबेलम का? तो उसका फंक्शन क्या है? मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करना, मसल्स कोऑर्डिनेशन, पोस्चर बना के रखना, स्मूथ मूवमेंट यानी चलना, साइकिलिंग करना, रनिंग, राइटिंग, ये सब एग्जांपल किसके बेटा? सेरिबेलम के। इनको कंट्रोल करके चलता है। जहां भी बैलेंसिंग या कंट्रोल या पोस्चर की बात आती है तो उसका मतलब सेरिबेलम। और ये पार्ट किसका बेटा? हिंड ब्रेन का। ये जो ट्रिक क्या है? सेरिबेलम का मतलब होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आ रही है तो उसको बिल्कुल एंड तक का देखना, बैलेंस रखना शरीर का, और उसी से कोऑर्डिनेट करना, आज से देखना बिल्कुल उसको
मारना, तो ये सब बैलेंस और कोऑर्डिनेट दोनों चीज आ गई यहाँ पे। बॉडी का बैलेंस बना के रखा हमने बॉल पे, गिरे नहीं हम, और उसको आखिरी तक देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, सेरिबेलम, जहाँ बैलेंस और कोऑर्डिनेट दोनों आ जाता है, ठीक है। मेंडुला की बात करते हैं और पोन्स की बात करते हैं, तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता एक्शंस को, लाइक जैसे हार्ट बीट, ये क्या है, ये ऐसे इनवॉलंटरी एक्शन जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं चलना, ये कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में भी एक्चुअल में। फंक्शंस क्या होता है मेंडुला का, ब्रेथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, वोमिटिंग, कफिंग, ये सबको कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। ये किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन करता है। एग्जाम में क्या आएगा, ब्रेथिंग है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, तो आंसर क्या आएगा, हिड ब्रेन। अच्छा ये पूछ ले हिड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो आंसर क्या आएगा, मेंडुला, ठीक है। आती है पोन्स की बात, तो पोन्स क्या करता है बेटा, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, हेल्प रेगुलेट ब्रीथिंग एंड स्लीप रेगुलेशन। ये लगातार ब्रीथिंग को रेगुलेट करता रहता है और स्लीप को क्या करता है, नींद को क्या करता है, रेगुलेट करता रहता है, ठीक है, कंट्रोल करता है हमारी इस चीज को। तो ये सारा काम पोन्स का, ये मेंडुला का, और ये किसका, सेरिबेलम का। तो इनके फंक्शंस मेन है, और यदि आपको मान कर चलो क्विक रिकैप करना है, मेन फंक्शंस पढ़ने बिल्कुल मेन, तो आप इस पर जाओगे कि फोर ब्रेन का काम क्या होता है, पेपर में आ गया फंक्शन लिखो। थिंकिंग का काम होता है सोचना, जितना भी हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो फोर ब्रेन करवा रहा है। जितने भी हम आइज की रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, हेड नेक मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वो कौन करवा रहा है, मिड ब्रेन करवा रहा है, ठीक है। बैलेंस, बॉडी का मैं बैलेंस बना कर रख रहा हूँ, किस चीज को मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम देख पा रहा हूँ इजिली, ठीक है। एंड इनवॉलंटरी फंक्शन, और जो इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रेथिंग, स्लीप, इनको भी कंट्रोल करवाने का काम किसका है, हिंड ब्रेन का, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अब ये क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये बार बार आ रहा था, तो क्लियरफाई कर देते हैं। और एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस पूछ भी लेता है, क्योंकि हल्की चीज कभी कभी आदमी सोचता है कि चल भाई ये क्या आएगी, बट आ जाती है एग्जाम में। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, तो वॉलंटरी एक्शन क्या है, अंडर अवर कंट्रोल, जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलना, मैं चाहूं तो रुक भी सकता हूं, और मैं चाहूं तो मैं चल भी सकता हूं, तो मैं जो कंट्रोल कर सकता हूं। अब ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा। चलना, लिखना, स्पीकिंग, ये सब मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो कंट्रोल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। दैट मीन्स मैं चल रहा हूं तो ये मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो रुक भी सकता हूं, तो जो मेरे कंट्रोल में है उसे बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। अब आते हैं इनवॉलंटरी पे, नॉट अंडर अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कंट्रोल बाय मेंडुला, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेंडुला के द्वारा। हार्ट बीट, अब मेरा जो हार्ट है, मैं हार्ट से बोलूं भाई रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वो मानेगा मेरी बात, रुकेगा नहीं, रुकेगा, क्योंकि हार्ट बीट एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता। बट चलना, लिखना, मैं जब चाहूं तो उसे रोक सकता हूं, जब चाहूं मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं। तो जो मेरे कंट्रोल में है उसे वॉलंटरी बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। अब पेपर में ये भी पूछा जाता है वॉलंटरी से कंट्रोल कौन करता है और इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ये हमारे हाथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले नेक्स्ट टॉपिक हम आपको मजेदार टॉपिक लाते रहेंगे और आप देखते रहो। थैंक यू।